कार्यक्रम मेरे लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस सामाजिक न्याय और समानता की संकल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने रखी थी, उसी को पूरी मर्यादा के साथ निभाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक मजबूत कदम है। और विशेष रूप से ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक भेदभाव झेला है, जो प्रवासी हैं, विस्थापित हैं, ऐसे परिवारों की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान मिले, ये कार्यक्रम उसी दिशा में शुरू हुआ है। पिछले वर्ष चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हों, पीओजेके के विस्थापित हों या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, उस समय रिलीफ कमिश्नर ऑफिस की ओर से एक कैंप विशेष रूप से जगती में पहले आयोजित हुआ था, जिसमें सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स का सैचुरेशन और जो युवा अपना कुछ करना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य था। फिर उसका विस्तार पीओजेके और डब्ल्यूपीआर के लोगों के लिए भी हुआ। सूची बड़ी है। मैंने बलदेव प्रकाश जी से आग्रह किया था कि इस सूची में जो लोग हैं जो वास्तव में अपना कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और धन के अभाव में वो काम न कर सकें, ऐसी स्थिति न आवे। मैं आभारी हूं जम्मू कश्मीर बैंक का, जिन्होंने इसे धरातल पर उतारने की एक अच्छी पहल प्रारंभ की है। अभी 2 दिन पहले मुझे पीओजेके भवन की संगे बुनियाद रखने का भी अवसर मिला। कुछ लोग 1947 में आए, कुछ 1965 में आए, कुछ 1971 में आए। हजारों लोगों ने या लाखों लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा था, अपनी जड़ों से बिछड़ गए थे और अपने खून पसीने और मेहनत से एक नई जिंदगी यहाँ करके शुरू किया। देश के बाकी हिस्सों में तो एक सम्मानजनक जीवन जो नागरिक का, भारतीय नागरिक का होना चाहिए, वो उन्हें मिल गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक वो भेदभाव के शिकार रहे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी वे लोग हैं जो वंचित हैं, और इसी उद्देश्य से ये काम शुरू हुआ है। ऐसे भी कश्मीरी माइग्रेंट हमारे एक ऐसी परिस्थिति बनी कि अपना सब कुछ छोड़ करके और उन्हें आकर यहां बसना पड़ा। प्रवासी और विस्थापित परिवारों को भी सम्मानपूर्वक जीने का हक है, और जो सुविधाएं प्रशासन या सरकार की देश के बाकी नागरिकों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी नागरिकों के लिए हैं, वो इनको भी बेझिझक मिलनी चाहिए। और कन्वेंशन सेंटर में आज आप सब उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हों या पीओजेके के हमारे भाई बहन हों या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों। इनमें से जो इंटरप्रेन्योरशिप की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, उन्हें मैं हृदय से शुभकामना देता हूं। माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से ऐसे कार्यों के लिए समर्पित हैं। अब कई नाम आपने देखा है, जोड़िया के विक्की कुमार अपना साइबर कैफे शुरू कर रहे हैं, परगवाल के राकेश सिंह अपना सर्विस स्टेशन शुरू कर रहे हैं, मनीवाला की रहने वाली आशा देवी अपना डेयरी कारोबार शुरू कर रही हैं। वहीं प्रवासियों में रेणु बालाजी अपना केबल नेटवर्क
का काम शुरू कर रही हैं, चांद जी भट्ट टेंट हाउस का कारोबार शुरू कर रहे हैं, मनोज कुमार पंडिता अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर रहे हैं, अनिल रेवू अपना सैलून शुरू कर रहे हैं, अनिल भान इलेक्ट्रिक स्कूटी से संबंधित कारोबार शुरू कर रहे हैं। ये जो नई यात्रा है, इसके प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं आप सब से आग्रह करना चाहूँगा कि थोड़ी झिझक है भी लोगों में, क्योंकि सूची बड़ी है और प्रयत्न करने के बावजूद ये 350 ही लोगों को ऋण वितरित किए जा रहा है। जैसा इंडस्ट्री सेक्रेटरी विक्रमजीत जी ने बताया, रोजगार की ढेर सारी योजनाएं भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की हैं। विशेष रूप से रिलीफ कमिश्नर से और के वीआईपी के प्रतिनिधि से मैं आग्रह करूंगा कि इन तीनों स्थानों पर इस अभियान का सैचुरेशन हो, इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। और आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कुछ लोग हैं जो लाभार्थी हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने लाभ नहीं लिया है। समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि अपने युवा साथियों को, या बच्चे हों या बच्चियां, उनको प्रेरित करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर बैंक ने यह आश्वस्त किया है कि जितने लोग आएंगे, कोई संख्या सीमित नहीं, 1000, 2000, 4000, 5000 जो लोग आएंगे उन्हें धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह सभागार में उपस्थित मैं सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है, हर एक परिवार में कोई न कोई एंटरप्रेन्योर बने, और अगर सभी परिवार तैयार हैं तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट, आवश्यक ट्रेनिंग और बाकी जो सुविधाएं हैं वो जरूर प्रदान कराई जाएंगी। मैं जानता हूं आपका बलिदान, आपका त्याग, आपका धैर्य, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन अब ये व्यर्थ नहीं जाएगा। या वो प्रवासी भाई बहन हों या विस्थापित समुदाय के लोग हों, ये भी तीव्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके उज्जवल भविष्य, कल्याण और भावी पीढ़ी के स्वावलंबन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और मुझे लगता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तब इंसान के जीवन में असंभव शब्द समाप्त हो जाता है। आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आपके दरवाजे पर सामाजिक न्याय दस्तक दे रहा है और संकल्प के साथ दस्तक दे रहा है। स्पेशल गवर्नेंस कैंप्स हुए थे, जरूरत होगी फिर कराए जा सकते हैं। मुझे जो जानकारी है, जम्मू जिले में सिर्फ स्पेशल गवर्नेंस कैंप के माध्यम से जम्मू कश्मीर बैंक को 1408 कश्मीरी माइग्रेंट, 651 पीओजे के तथा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिन्हें ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। कम लोग आगे आ रहे हैं। कई लोगों ने लिख के दे दिया कि हमें ऋण लेने में डर लगता है, हम नहीं लेंगे। भाई कुछ करना है तो थोड़ा खतरा, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो, केवीआईबी हो, मिशन यूथ हो, हमारा रिलीफ का डिपार्टमेंट हो या जम्मू कश्मीर बैंक हो, ये सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम करेंगे और आप में से अधिक युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसकी हर प्रकार की कोशिश करेंगे। कोई समय नहीं है कि मैं इसमें कोई लंबा भाषण करूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर एक घर के दरवाजे तक जाना चाहता है और हमारी कोशिश होगी एक भी पात्र माने एलिजिबल और एक भी इच्छुक युवा छूटने न पाए। 350 नौजवानों को आज आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
इसमें 87 हमारी बहनें और बच्चियां हैं। 350 में 87 ये संख्या कम है। मुझे लगता है कि हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर आबादी आधी है तो कम से कम 40% इंटरप्रेन्योर भी हमारी बच्चियां और बहनें बने। इन सभी इंटरप्रेन्योर्स को लगभग 8 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज प्रदान की जा रही है। जो बच्चियां हमारी हैं 87 इनको 2.62 करोड़ की धनराशि दी गई, जिससे वो अपना नया जीवन शुरू करेंगी। अन्य जो चिन्हित युवा हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बैंक उस प्रोसेस को चला रहा है। कौन सा बिजनेस वेंचर वो शुरू करेंगे, मॉडलिटीज क्या होगी, और बैंक के लोग संपर्क में हैं। जो लोग छूट गए हैं वो ये ना समझें कि समय सीमा समाप्त हो गई। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो लोग यहाँ हैं वो भी, और जो यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे उनसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहाँ रहते हैं ये जिम्मा लीजिए कि हम भी एक आदमी को, एक युवा को तैयार करेंगे जो इंटरप्रेन्योर बने, खुद अपना, अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए तो प्रेरणा बने ही, जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो सिर्फ मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होता है, बल्कि उसका प्रथम कर्तव्य समाज के वंचित वर्गों के सपनों को साकार करना भी होता है। और इसलिए जितने कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मिशन यूथ हो, बैक टू विलेज हो। बैक टू विलेज शुरू हुआ तो पहले जो काम थे उसमें पहली बार हर पंचायत से 5 युवा चिन्हित करना, जिन्हें आर्थिक सहायता देकर इंटरप्रेन्योर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। 5 से 10 किया। अब जो बैक टू विलेज 4 हुआ उसमें हर पंचायत से 15 यूथ आइडेंटिफाई किए गए, चिन्हित किए गए। और मुझे बताते हुए खुशी है, किसी 24 जनवरी को इसी सभागार में एक साथ जम्मू कश्मीर के 92,000 से ज्यादा नौजवान बच्चों और बच्चियों को 1373 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। धीरे धीरे ये एक प्रथा बनती जा रही है जम्मू कश्मीर में। और बच्चियों से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आपको ये झिझकने की जरूरत नहीं है, आप आगे आइए। और जिसको नौकरी मिले, नौकरी की एक सीमा है। पहले से ही जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां काफी बहुतायत संख्या में दी गई, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि आप आगे आइए। और अब की दुनिया जो है वो बिल्कुल दूसरी दुनिया हो गई है, और साइकोलॉजिकल बैरियर जो है इनको समाप्त करके नई आकांक्षाओं के साथ, नई शक्ति के साथ आप खुद खड़े होइए। और आपका बिजनेस वेंचर केवल आपकी आजीविका का साधन नहीं, यह युवा वर्ग की तरक्की का एक रास्ता है, बड़े सपनों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर बैंक के रिवाइवल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। श्रीनगर में लगभग 4 मिनट केवल जम्मू कश्मीर बैंक पर ही बोला हूं। ये 4 साढ़े 4 वर्षों की जो यात्रा जम्मू कश्मीर बैंक की रही है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस पर गौरव कर सकता है, गर्व कर सकता है। अब ये चंद लोगों का बैंक नहीं है, जम्मू कश्मीर के आम आदमी का बैंक है। और आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से जो भी आवश्यकता होगी ये बैंक उस काम को पूरा करेगा। मैं समाज में अपना योगदान देने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। जम्मू कश्मीर को ऊंचाई पर ले जाने में भी आपका योगदान होगा। पुरानी मानसिकता वाकई में बदल रही है। लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, साहस है, तो आपके लिए रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है। अब जो लोग हाथ पर हाथ रखकर घर बैठ गए कि जो सहायता मिल रही है वही मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, तो मैं समझता हूं
कि वो कुछ नया नहीं कर सकते, और अब समय है, यही समय है, सही समय है। ये सच्चाई है कि आज जितने भी युवा अपना रोजगार शुरू करने जा रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी रोजगार बनाएंगे। उनकी मेहनत से ही विकसित भारत की यात्रा को नया बल मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि समाज का सभी वर्ग, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है और विशेष रूप से हमारे युवा और हमारी बच्चियां, नारी शक्ति, वो सामर्थ्यवान बने। नौकरी ढूंढने वाले की जगह नौकरी बनने वाले की अब जरूरत है। इस दिशा में आप आगे बढ़ें। मेरा मानना है कि सभी अधिकार सौंपने के पश्चात भी विस्थापित परिवारों की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में नई जिम्मेदारी देने की दिशा में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अब तक जो कामयाबियां इस दिशा में हासिल हुई हैं, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि बिना किसी भेदभाव के सभी समुदाय विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान करें। यही निवेदन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।